जी, मेरा नाम गुंजा सिंह है। मुझे 3 महीना पहले से पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है। दवा वगैरह कुछ नहीं लिए हैं। दवा डॉक्टर ने दिया है लेकिन हम नहीं खाए हैं। कभी खाए कभी नहीं खाए। अरुण जी ने मुझे अवधेश जी के बारे में बताया है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे आए। जो कुछ भी हो रहा है पहली बार हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बेटर है। यही कोशिश है कि अच्छा हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। धरती आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्या मिलता है? हाँ, यहाँ पे जो भी मिल रहा है पहले का खाना मिल रहा है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं अब का खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे चाय नहीं है, हम लोग चाय की आशिक हैं, है ना। यहाँ पे फ्रूट है, हम लोग फ्रूट के आशिक नहीं हैं, फास्ट फूड पे जी रहे हैं। खान पान में भी बहुत फ़र्क है। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? यहाँ का खाना पसंद आया फिर वो घर? वो जो क्या नाम है, वो आंटी का नाम नहीं जानते हैं, जो मैं सुमन मैम का प्यार मुझे माँ में दिखी है, वो उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर के लिए जाइए 2 मिनट के लिए, अपना तकलीफ़ बताएंगे, आपको अच्छे बिहेव नहीं करते हैं। कि इन्होंने प्यार से सबके साथ 5 मिनट का टाइम देते हैं, सबसे मिलते हैं, प्यार से पेश आते हैं। हाँ, बोले ना। हाँ, सुमन जी मुझे नहीं बोले, माँ में दिखी है। माँ जैसी केयर भी कर रही हैं, बहुत अच्छी है। सुंदर पिचाई ने एक अनाउंस किया कि हम जो है आपको स्कैन करके जो है एआई के माध्यम से 10 साल पहले ही आपको डिटेक्ट कर लेंगे। 5 से 10 साल पहले कि आपको कैंसर होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, वो डिटेक्ट करके बता देंगे। भाई आप डिटेक्ट करके बता तो देंगे, आप इलाज तो बताइए ना। इलाज क्या करेंगे? हमारा तो मतलब इलाज से, अगर कोई चीज आप डिटेक्ट करके बता भी दे, बाहर से कोई फॉरेन बॉडी डाला तो इलाज तो नहीं संभव है, जहाँ की पिल के माध्यम से या और भी चीजों से करते रहते हैं। दूसरी बात आप देखिए, कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति हो जिसमें आप पूर्णतः बीपी शुगर को ठीक किया गया हो, या कभी सुना हम लोगों ने पूर्णतः ठीक हुआ हो, या पूर्णतः की बात की जाए 80-90% लोग ठीक हो गए हो। अगर 80% रिजल्ट आता है तो वो बहुत बेहतर माना जाएगा। तो आप प्रयास करिए कि आपको जो चिकित्सा यहाँ पर मिलने वाली है, इंटीग्रेटेड की बात की जा रही है, इसमें बहुत सारी पद्धतियों का मेल है और बॉडी टू बॉडी वेरिएट करेगा, डिजीज टू डिजीज वेरिएट करेगा, किनको कौन सी हमें टेक्निक देनी है, कौन सी चिकित्सा की पद्धति देनी है। अगर आज बीपी शुगर के कंटेक्स्ट में हम बात करें, आप देख रहे हैं मेडिसिन और में अगर आप लेते हैं तो ब्लड शुगर और बीपी मैनेज ठीक तो नहीं हो रहा। मैनेज हो भी कितने वर्षों तक हो रहा है, इसको भी आपको वॉच करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से 3 दिन के बाद आप जाएंगे तब आपको लगेगा, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल बताया जाएगा, एक तो बीमारी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस समस्याओं को लेकर के उनको दूर करना है, और दूसरी बात आप जब सही हो जाएंगे तो सही को सही कैसे रखना है, वो सारी आपको टेक्निक और जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल्स होंगे वो बताए जाएंगे और दिए भी जाएंगे आपको जो है। हाँ, एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आप अपने पसंद का भोजन करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पसंद की दवाएं खाते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा? कोई हाथ उठा के बताएगा कि आप अपनी पसंद का भोजन करते हैं, आप अपनी पसंद का दवाएं खाते हैं? किसी कोई बताएगा? कोई बताएगा कि आप अपनी पसंद का भोजन और दवाएं खाते हैं? कोई बताएगा? नहीं। मैं बताऊं, आज आप कुछ भी अपनी पसंद का नहीं खाते हैं या करते हैं, सब ये मार्केटिंग का एजेंडा है। वो लगभग साल भर से बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा था, और ठेले वाले भी कह रहे हैं साहब इसको ले लीजिए, इससे हार्ट हेल्दी होता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, उससे हार्ट हेल्दी हो रहा है। चॉकलेट से कभी हार्ट हेल्दी हो जा रहा है, कभी ड्रैगन फ्रूट से हो जा रहा है, उसी तरह पिज्जा से भी कई कुछ रिसर्च है उससे, हाँ उससे भी आप हेल्दी होने के उसमें इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो क्या इन सब चीजें लगती है मुझे हमें खाना चाहिए, क्योंकि उसको प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये आप मानिए जिस चीज का प्रमोशन हो रहा है
जो सही चीज का प्रमोशन हो ही नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो गलत चीजें तुरंत हावी हो जाती हैं। और अगर किसी भी झूठ को 100 बार बोला जाए तो सत्य दिखने लगता है। तो आजकल के जो है आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा, आप जो भोजन कर रहे हैं या दवा कर रहे हैं आपकी पसंद का है कि नहीं है, क्योंकि आप मार्केट के गिरफ्त में पूरी तरह से। सुबह से देखिए ना शाम तक देखिए ना, गेहूं के कितने प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। बिस्किट आपके घर में एक दिन का रोटी बासी हो, शाम की हो तो गोली बासी हुए नहीं खाएंगे। वही महीनों का उठा हुआ आटे का ब्रेड बना हुआ, सॉरी ब्रेड नहीं, वो रस्क बना हुआ ले लेंगे। बिस्किट बनी हुई महीनों भर को ले लेंगे, बड़े चाव से खाएंगे। उसकी एक्सपायरी डेट 3 महीने लिखी हुई है, एक्सपायर है, जिंदगी में भी जीवित है, 3 महीने बाद मरेगा वो जो है, तो बड़े चाव से ले लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का सब चीज नहीं खाते हैं। दूसरी बात, इसी तरह मोदी के माध्यम से एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे भारत में मतलब कैसे करना चाहिए, तो वो दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो आप समझिए कि आपको खुद निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी। आपके साथ कोई भी बीमारी आती है, मोस्टली मैं बीमारियों से 2 तरीके से स्टडी करता हूँ, बहुत ईजी तरीके से। एक तो ब्लड रिलेटेड के साथ ब्लड का इन्फेक्शन डिजीज हो, ब्लड से इम्प्योरिटी से कोई बीमारी आ गई। दूसरा पोस्चरल मेडिसिन। पोस्चर का मतलब हो गया ब्लड से जो बीमारियां आएंगी वो आपके खाने और पीने से आएंगी, ध्यान रखिएगा। और कैसा भोजन ले रहे हैं उससे आएगी ये है। और जो भी आप खाते पीते आप जानते हैं ब्लड बन जाता है, 250 के बाद ब्लड बन जाता है। उसके रस्ट प्रोडक्ट जो है आपके पास आउट हो जाते हैं, यूरिन के माध्यम से लिक्विड पास आउट हो गया रस्ट प्रोडक्ट, और सेमी लिक्विड जो है वो पास आउट हो जाएगा इसके माध्यम से। कुछ चीजें जो बच जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, वो बीमारी के रूप में पैदा होती हैं। सबके शरीर का अपने कभी किसी को बीपी से शुरुआत हो रही है, किसी को शुगर से शुरुआत होती है, किसी को हार्ट से, नहीं सोचा होगा। सबके शरीर में कोई केस नहीं है। लोगों ने लगभग सभी लोगों को बचाया है ऑपरेशन से। और मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी है, आप देख सकते हैं कितनी खराब स्टेज थी और हम लोगों ने कैसे उसको ऑपरेशन मतलब बगैर ठीक किया जो है। और वही हाल घुटने की थी, घुटने को भी ठीक किया गया बिना दवा, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी सपोर्ट से जो है। तो 2 तरीके से आप ठीक करने अपने गाड़ी स्कूटर बंद हो जाते थे, जिनको पता नहीं होता था वो कहीं ना कहीं इसको प्रोसेस करके नहीं चली जाती। कहने का मतलब कि जब वो चीज करना जो नहीं जानते थे, नया बिजनेस शुरू हो गया पोषण का, तो व्यापार शुरू हो गया, जिनको जानकारी हो गई उनको तो उन्होंने कर लिया। तो इसका मतलब जो ट्रेडिशनल फ्यूड था वो उसकी नींव में पहुंच गया और अपने गंतव्य पर पहुंच गए। इसी तरह जब सिक्योरिटी कोई क्वेश्चन आता है, नुकसान इसका मतलब आप किडनी फेलियर है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सेल डेड हो गए। बहुत ज्यादा आंखों को चुभन दे रही है, वो लाइट ठीक नहीं है, तो उसको लाइट में अलग लेक्चर होगा। तो वाइब्रेशन, उसके बाद से वाइब्रेशन लेजर थेरेपी है। हम आपके पास बात कर रहे हैं इसलिए कि हमारे शरीर में वाइब्रेशन है। जब कोई शरीर बीमार होता है, कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी वाइब्रेशन कम होती है। आप देखते हो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे बोलता है, क्यों? उसके शरीर की वाइब्रेशन कम हो गई, क्योंकि उनके जो है सेल्स या उस ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, एनर्जी नहीं है। उसके बाद हीट एज ए वैक्सीन, अभी आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल लिया होगा हीट एज ए वैक्सीन का, डायलेट हो जाता है, आपको रिलैक्स मिलता है और धीरे धीरे आपकी बीपी की समस्या या बॉडी में कोई इंफ्लेमेशन हो या कहीं आपको अगर स्नोमेनिया की शिकायत है वो भी आपकी कंट्रोल होती है और आप नींद में होते हैं। बहुत सारा रोल है हीट एज ए वैक्सीन का। फिर स्मेल एज ए वैक्सीन, अभी आप जब गाँव में है वो देखे होंगे, महुआ है, आम है, जब बहुत आती है अलग तरह की स्मेल आती है, वो स्मेल दिमाग में लंबे समय तक रहती है और आप समझिए वो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। आप सेंस से हैप्पी